पुरी के भव्य सिंहद्वार पर आज आस्था का एक ऐसा समंदर उमजा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। लाखों भक्तों की भी धूप की तपिश और हवा में गूंजती शंखों की आवाज एक अलौकिक वातावरण बना रही है। सामने खड़े हैं तीन विशाल और भव्य रथ, नंदी घोष, तालध्वज और दर्पदलन। ये मात्र लक्कई के ढांचे नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। भगवान जगन्नाथ की वे बड़ी बड़ी गोल आंखें मानो हर एक भक्त के हृदय में झांक रही हैं। चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह का मिश्रण है। हर कोई उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है जब ये पहिए घूमेंगे, लेकिन फिलहाल सब कुछ स्थिर है। तभी अचानक ढोल, नगाहों और मजीरों की गूंज और भी तेज हो जाती है। भीज का शोर एक पल के लिए थम सा जाता है, क्योंकि ओरछा के गजपति महाराजा का आगमन हो रहा है। वे अपनी शाही पालकी से बड़े गौरव के साथ उतरते हैं। उनके शरीर पर स्वर्ण आभूषणों की चमक सूर्य की किरणों से होड़ ले रही है और उनके मस्तक पर रत्नों से जड़ा वह विशाल मुकुट उनकी राजसी सत्ता का प्रतीक है। लेकिन गौर से देखिए, आज उनके हाथों में कोई तलवार या राजदंड नहीं है। आज ओडिशा के अधिपति ने अपने हाथों में एक सोने की झाऊ थामी हुई है। यह दृश्य सत्ता के सामने समर्पण की एक अद्भुत मिसाल पेश करने वाला है। महाराजा धीरे धीरे रथ की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और भक्ति का भाव है। वे भगवान के सामने पूरी श्रद्धा से झुक जाते हैं और उस सोने की झाऊ से रथ के चबूतरे को साफ करने लगते हैं। यह छेरा पहनरा की वह महान रस्म है जो सदियों से दुनिया को यह सिखा रही है कि भगवान के चरणों में राजा और प्रजा सब समान है। वे पवित्र चंदन का पानी छिड़कते हैं और बड़ी विनम्रता से अपनी सेवा अर्पित करते हैं। यहाँ अहंकार का विसर्जन हो रहा है। राजा स्वयं को भगवान का सेवक मानकर झाड़ू लगा रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति की सबसे सुंदर तस्वीर है। जैसे ही महाराजा नीचे उतरते हैं, पूरा आकाश जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। अब इंतजार खत्म हुआ। लाखों हाथ रस्सियों को थामते हैं और वे विशाल पहिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। रथों का यह कारवां इस बात का प्रमाण है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान जगन्नाथ अब अपने भक्तों के बीच हैं, जहां अमीरी और गरीबी का हर भेद मिट चुका है। विनम्रता ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है।